हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे होंगे। हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम के पुण्यतिथि को मनाई गई है। इस अवसर पर मैं उन्हें सत सत नमन करती हूँ। ये हम सभी के लिए आदर्श है। इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये एक महान व्यक्तियों में से एक है। आइए इनके परिचय पे एक कविता को मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो इसे हम लोग देखते हैं। देश का सच्चा सपूत था वो, देश का सच्चा सपूत था वो, जात पात से परे नेक बंदा था वो, जात पात से परे नेक बंदा था वो। युवाओं का था सच्चा साथी, युवाओं का था सच्चा साथी, फकीराना ज़िंदगी जीकर जिसने, फकीराना ज़िंदगी जीकर जिसने देश को ताकतवर बनाया, देश को ताकतवर बनाया। सबसे चहेता राष्ट्रपति कहलाकर, सबसे चहेता राष्ट्रपति कहलाकर दिलों में अपनी जगह बनाया। नम आँखों को छोड़ वो, नम आँखों को छोड़ वह अनगिनत यादों में बस गया, नम आँखों को छोड़ वो अनगिनत यादों में बस गया। मिसाइल मैन कहलाने वाला अलविदा दोस्तों कह गया, मिसाइल मैन कहलाने वाला अलविदा दोस्तों कह गया। अब हम लोग देखते हैं उनके द्वारा दिए गए कुछ कोटेशन जो हमारे ज़िंदगी को मार्गदर्शित करती है। तो चलिए हम लोग कोटेशन को देखते हैं। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लोग आपसे नफरत करने लगे तो, लोग आपसे नफरत करने लगे तो इसके दो कारण हो सकते हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, आप वो कर रहे हैं जो लोग पसंद नहीं करते, एक तो वो आप वो कर रहे हैं जो लोग पसंद नहीं करते, या फिर वो उसे कर नहीं सकते, या फिर उसे वे कर नहीं सकते। अक्सर लोगों द्वारा ये शिकायत होती है कि लोग उनसे चिढ़ते हैं, उनके लिए ये शायरी फिट बैठती हैं। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, और ये आसान हो जाएगा उसके लिए ये दृढ़ संकल्प चाहिए, और ये आसान हो जाएगा उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। नेक्स्ट कोटेशन है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक भगवान भी आप पर विश्वास नहीं करता। बहुत बड़ी बात है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कोटेशन कहते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, और कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस ओर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं पा सकता, कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वो अपने खुद के प्रयासों से प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक वो खुद के प्रयासों से प्राप्त नहीं कर लेता। अक्सर हम लोगों का कहना होता है कि हम इनके कारण नहीं हो कर पाए, नहीं कर पाए, तो ये सब नहीं, जब तक हम खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। नेक्स्ट कोटेशन है। जीत और हार, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, जीत और सोच, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। सही बात है, हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कोटेशन है। अगर आप वास्तव में बहुत बारीकी से देखोगे तो आप समझोगे कि रातों रात मिलने वाली सफलता के लिए बहुत लंबा वक्त लगता है। लोगों को बस सफलता का ही दिन दिखाई देता है, उसके पीछे की गई उनकी मेहनत, उनकी त्याग बलिदान ये सब दिखाई नहीं देता, और इसी कारण बहुत लोग जलने भी लगते हैं कि उसे सफलता बहुत आसानी से मिल गया, जबकि उसके पीछे देखे तो कितने दिनों की मेहनत कुर्बानियाँ होती है। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं,
सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको नींद नहीं आने देते हैं। सपना वो है जो आपको नींद नहीं आने दे। नेक्स्ट कोटेशन देखिए, बहुत ही अच्छा है। अगर तुम असफल होते हो तो कभी हार नहीं मानना। अगर तुम असफल होते हो तो कभी हार नहीं मानना, क्योंकि फेल का मतलब है पहला प्रयास में सीखना, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अतः अंत नहीं है, वास्तव में एंड का मतलब है प्रयास कभी नहीं मरता, एफर्ट नेवर डाइज। यदि आपको जवाब में ना मिलती है यदि आपको जवाब में ना मिलती है तो याद रखें, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगला अवसर है। इसलिए हमें सकारात्मक रहे, हम लोग अपने सोच को सकारात्मक बनाए रखें और प्रयास लगातार जारी रखें ताकि हम लोग सफलता जल्द ही पा सकें। अब उनके जीवन पर एक पोयम सुनाना चाहूँगी जिससे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और इनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम लोग सुनते हैं उनके जीवन पर आधारित पोयम। प्रिय कलाम साहब, आपको जाने का दुख बहुत है मुझे, आपके जाने का दुख बहुत है मुझे, लेकिन गुस्सा भी बहुत आ रहा। आप ये क्या सिखा कर चले गए, अपने जीवन में सिर्फ 2 छुट्टियाँ ली, आप तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, आराम कर सकते थे, फिर ये काम की रट क्यों लगा रहे? सबसे पहली बात आप नेता ही क्यों बने? क्या कोई नेता पढ़ा लिखा होता है? अगर आप प्रेसिडेंट ही बने तो ये रूल क्यों नहीं बना दिया? अब से कोई अंगूठा छाप नेता नहीं बन सकेगा। जिस दिन नेता संसद में लड़ेंगे उनकी सैलरी काटी जाएगी और लेट आने वाले अफसरों की क्लास लगेगी। मुझे आपसे नाराज़गी इस बात को लेकर भी है, आपने देश को मिसाइल ही क्यों दी? न हमारे पास आधुनिक हथियार होते, ना ही पड़ोसी देश हमसे जलते। आप एक बैग लेकर राष्ट्रपति भवन पहुँचे और कार्यकाल खत्म होने के बाद एक बैग लेकर निकल गए, जबकि आपके बाद वाले ट्रकों में सामान लेकर निकल गए। एमपी चपरासी के घर से करोड़ों रुपए निकल रहे और आप सिर्फ एक बैग लेकर निकले। ये क्या सिखा गए आने वाले पीढ़ी को? सादगी और शालीनता से किसका पेट भरा है साहब? हम लोगों को आप जैसा सम्मान नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए। एक और बात है जो आपसे मुझे बहुत गलत लगती थी कि आपने कभी प्रेसिडेंट जैसा रौब नहीं जमाया। यहाँ सांसद बनते ही नेता ऐसे मदमस्त हाथी की तरह चलता है कि उसे आसपास दिखाई नहीं देता। लेकिन आपके लिए कोई ऊंची कुर्सी लगा दे तो आप नाराज हो जाते थे। छोटे बड़े का भेद तो आपको समझना चाहिए था ना।
अब बात करते हैं आपकी कमाई की। अब बात करते हैं आपकी कमाई की। जितना मुझे पता है, देश के राष्ट्रपति को लाख रुपए से ज़्यादा की सैलरी है। देश की राष्ट्रपति को लाख रुपए से ज़्यादा की सैलरी है। हर महीने मिलती है और सुविधाएं अलग से। हर मिलते महीने मिलती है, सुविधाएं अलग से। सरकार पैसे देती है, सरकार पैसे देती है खुद पर खर्च करने के लिए, ऐशो आराम और मौज मस्ती के लिए। लेकिन आपने सारी सैलरी एनजीओ को दान में दे दी। लेकिन आपने सारी सैलरी एनजीओ को दान में दे दी। यहाँ तक जब आपके घर वाले दिल्ली आए घूमने, तो उन पर हुआ खर्च भी आपने अपने सैलरी से दिया। एक बार हुक्म तो कर देते, सब कुछ फ्री में हो जाता। आज का नौजवान वैसे ही पॉलिटिक्स में नहीं जाता। अगर आप जैसे प्रेसिडेंट दो तीन और आ जाए तो नौजवानों के नेतागिरी से विश्वास ही उठ जाएगा। मैंने यह भी सुना है कि आप सफलता का सारा श्रेय अपने टीम और जूनियर को देते थे। आपने अपनी सफलता का श्रेय अपने टीम और जूनियर को देते थे। अच्छा हुआ प्राइवेट कंपनी में नौकरी नहीं की तो जल्द ही निकाल दिए जाते और सब आप पर हंसते, जैसे आपने कोई बड़ा गुनाह कर दिया। शिकायतों की यह लिस्ट बहुत लंबी है कलाम साहब। हमें पता है कि आप लौट कर आओगे, लेकिन अगली बार प्लीज़ मेरी शिकायतों की लिस्ट याद रखना। या तो हमें अच्छाई ना सिखाना और सिखाओ तो भारत के भाग विधाता तुम ही बनना। आप हमेशा जियोगे हमारे दिल में कलाम साहब। जय हिंद। ये कविता हमें सिखाती है, हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी, भेदभाव के बिना पालन करनी चाहिए, तभी हम सभी एक सच्चे नागरिक कहलाएंगे। मैं प्रियंका कुमारी इतना कहना चाहूँगी, जो व्यक्ति जिस काम को कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तभी हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कौन सा बात आपको अच्छा लगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो थैंक यू दोस्तों।